शुक्रिया, मेहरबानी। स्वाति चौधरी, डॉक्टर स्वाति चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, अद्वित प्रकाशन के कर्ता धर्ता, ज्ञान फाउंडेशंस के कर्ता धर्ता, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कृपा से सजे हम हैं, वरना मोह से गरीब करोड़ पड़े। क्योंकि अगर आज ये नहीं होते तो ये आज किताबें भी नहीं। और पधारे हुए साहित्यकार रोमी शर्मा जी, रितु जी, पूनम जी, अर्पित जी और आप सभी जो बहुत काबिल और बहुत ही एक रहनुमा शख्स अपना बहुत कीमती वक्त लेकर मुझे आपके दर्शन करने का जो मौका मिला है, ये बहुत सदियों में होता है। हम ईश्वर की बात करते हैं, हम मुर्शिद की बात करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। अगर सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखता वो? हम सब खोज रहे हैं उसको सदियों से। मुनि, ऋषि, मुनि, ना जाने कितनी हस्तियां, कितने पीर, पैगंबर, ना जाने कितने गुरु, कितनी हस्तियों ने उसको खोजा, मगर वो दिखता क्यों नहीं है? दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज को हम घर के बाहर ढूंढते हैं, अगर वो गुमी हमारे घर के अंदर होती है तो हम सदियां क्या युगों युग पलट जाएं, उसे नहीं ढूंढ सकते। वो इसलिए नहीं दिखता, एक पंजाबी की कुछ लाइंस हैं कि पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने हाँ, उदा पता नहीं दिसदा उंज नाम ते लैने हाँ। वो दिखता क्यों नहीं है? सोने की मूरत है, सोने दी मूरत है, पर अंदर कखा ने जिन्होंने वो दिसदा कोई और ही अखा ने। वो कोई और आंखें हैं जिनको वो दिखता है। वो आंख बंद करके दिखता है, कान बंद करके सुनाई देता है, जुबान बंद करके आप उससे बात कर सकते हो। इस दुनिया उल्टा घड़ा है ये गगन पे जो हमारी शरीर पे पड़ा है। अच्छी चीजें, अच्छी किताबें, अच्छा गुरु बेहद किस्मत वालों के नसीब में आता है, उनकी झोली में आता है। कवि लोग अपनी बात को रिदम में कह जाते हैं, सिंगर अपनी बात को गीतों में कह जाते हैं, साहित्यकार अपनी बात को शब्दों में कह जाते हैं। मगर एक बात याद रखिए, जुबान कुछ भी कहे, जब दिल कहता है ना, जब दिल आपके दिल से मिलता है, आपके यहाँ दिल के अंदर वो बात पहुंचती है, तो समझो उस बात का कोई मायना बनता है। किसी के गोरे होने से, किसी के सफेद होने से, किसी के ऊंचे लंबे मोटे होने से कोई शारीरिक से फर्क नहीं पड़ता। सफेद रंग में अगर वफा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। हो नहीं सकता ना। और सबसे बात यह है कि आप कुछ भी लिखें, कुछ भी पहुंचे, और पाठकों तक पहुंचे। यहाँ बहुत सारे पब्लिकेशन है, हजारों किताबें छापी हुई। दर्शकों की कमी, पाठकों की कमी खलती है। हम उलझ गए हैं आज के सामाजिक दायरे में, मोबाइल्स में, फिल्मों में, टीवी में, रील्स में। लेकिन याद रखिए, कोई भी पेड़, कोई भी तना जड़ छोड़ने के बाद कभी हरा नहीं रहा। आप जड़ों से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को जड़ों से जोड़े रखिए, क्योंकि आपके बच्चे आने वाला कल हैं। आपके बच्चों को वो शिक्षा देते रहिए। आप कहते रहिए आजकल ये नहीं होता, आजकल वो नहीं होता। सब कुछ होता है, कुछ नहीं बदला। 2 बीघा जमीन बलराज साहनी की शायद तब आई थी जब हम में से आधे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे समेत। उसमें एक सीन आता है कि बहुत महंगाई है, वो रिक्शा चलाता होता है या कुछ करता होता है। अगर तब महंगाई थी और आज महंगाई है तो बात वैसे ही चलती चली जाती है। सामाजिक दायरा कुछ बदलता नहीं है। अगर इनकम बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। बदलना हमको है, बदलना हमें अपनी हस्ती को उस मुर्शिद और उस ईश्वर के चरणों में लेके जाना है। अपने आप को ठीक रखो, खुद को बदलो। जो आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तभी आप दुनिया को परख सकते हैं। किसको परखने चले हैं? हमारी हस्ती ही नहीं है, कठपुतलियां हैं हम लोग। सो अच्छी किताबें छापने के लिए अशोक जी का धन्यवाद, आए हुए इन मेहमानों का धन्यवाद, पूनम जी का धन्यवाद, और सब ये हस्तियां, ये सब उसकी बनाई हुई वो कायनात की वो हस्तियां हैं। आप सब जिसके अंदर उसने अपना अंश डाला है।
तो उस अंश को हमेशा सजदा ही बनता है। और सबसे बड़ी बात है, हमें सुनना सीखना चाहिए। सुन दे मैं मरी ते मरियां लख करोड़, जिसनु सुनना आ गया उन्हें बोलन दी की लोड़। जब आपको सुनना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए, सबसे प्यार करो। और खुशी अपने काम करने में कभी होती ही नहीं है। खुशी अगर आपको चाहिए तो आप किसी की सेवा करो, किसी के लिए निस्वार्थ काम करो, वो आनंद मिलेगा आप लाखों करोड़ों दे के भी नहीं पा सकते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। किताबें हैं तो हम हैं, किताबें हैं तो हमारा भविष्य है, किताबें हैं तो हमारे स्कूल हैं, किताबें हैं तो हमारा कॉलेज है, किताबें हैं तो अशोक गुप्ता जी हैं, किताबें हैं तो ये नाचीज, ये दास, ये हरविंदर मांकड़ है। शुक्रिया, मेहरबानी।